वेद व्यास जी लिखते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ शिव नहीं है, सब में शंकर बसा हुआ है, उसको निहार। बस इतना याद रखो कि उसको पहचानने के नेत्र हमारे पास में नहीं। और जिस दिन हमारे पास में उस देव अधिदेव महादेव को देखने के नेत्र प्राप्त हो गए, समझ लेना कि उस दिन हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया। आपका हमारा जीवन तब सिद्ध है जब हम किसी परमार्थ से जुड़े। अपने भीतर कभी भी ये दुख उत्पन्न मत करो कि मेरा समय कब बदलेगा, भगवान ना जाने मेरा कब समय बदलेगा। किसी को गए हाथ दिखाया, किसी को गए पत्रिका दिखाया, किसी से पूछा कि हमें रतन बता दो, माणिक बता दो, मोती बता दो, औषधि बता दो। फिर किसी के पास पहुंचे, हमारा भाग्य बता दो कि कैसा रहेगा, हमारा भाग्य कैसा होगा। हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही, अपना हाथ किसी को दिखाने से अच्छा है अपने हाथ में एक लोटा जल पकड़ो, शंकर जी के चढ़ाओ और वो हाथ शिव जी को पकड़ाओ। अपनी जन्म पत्रिका क्या बोल रही है ये तो हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जन्म पत्रिका कुछ भी बोले, पर यदि आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका कर्म आप अच्छी 4 गुनी मेहनत के साथ करोगे तो पत्रिका के भी ग्रह बदलने की सामर्थ्यता तुम में है। हाथ दिखाने से काम नहीं चलेगा, हाथ में एक लोटा जल पकड़कर शिव के मंदिर जाने से काम चढ़ेगा और अपनी मेहनत करने से काम चढ़ेगा। अब तुम परिश्रम करो ही नहीं, मेहनत करो ही नहीं और भगवान को दिन रात कोसते रहो कि भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा। दुकान नहीं चल रही है, दुकान से प्यार करो। फैक्ट्री नहीं चल रही है, फैक्ट्री से प्यार करो। किसी ने कह दिया तुम्हारा घर बेकार है, इसमें वास्तु दोष है, इसमें ये दोष है, उसमें वो दोष है, घर से प्यार करो। घर छोड़ने की तैयारी मत करो कि घर मेरे लिए बेकार है, ये दुकान मेरे लिए बेकार है, ये व्यापार मेरे लिए बेकार है, ये फैक्ट्री मेरे लिए बेकार है, ये दुकान मेरे लिए बेकार है, ये गाड़ी मेरे लिए बेकार है। प्यार करो। किसी को हाथ दिखाने से भाग्य नहीं सुधर सकता। इस हाथ से मेहनत करना पड़े, थोड़ा परिश्रम करना पड़े। इस हाथ से एक लोटा जल भरकर शिव के मंदिर तक, शंकर के शिवालय तक जाना पड़े, शिव की चौखट तक जाना पड़े, तब कहीं आपकी मेहनत परिश्रम रंग। शिव महापुराण में एक बार चंचुला देवी ने शिव पुराण की कथा सुनते सुनते तुमरुका जी से एक प्रश्न किया और तुमरुका जी से चंचुला देवी ने प्रश्न किया कि तुमरुका जी, इस लोक में करा जाए और परलोक में उसका सुख मिले, ये हो सकता? तुमरुका जी ने कहा क्यों नहीं हो सकता, हम यहां करें और वहां भरे, क्यों नहीं हो सकता? शिव महापुराण की कथा कहती है अपने जीवन में मानव का जो शरीर है ये पुण्य को जमा करने के लिए है और निकालने के लिए फिर अगली जो योनियां है उसमें हम निकाल। मृत्यु लोक में मानव शरीर में भगवान का भजन करते हुए, उस ईश्वर को, उस रब को याद करते हुए, उसका भजन करते हुए, एक लोटा जल चढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो तो हो सकता है कि यहां करोगे तो वहां तक प्राप्त हो। आप शिव की आराधना किस भाव से कर रहे हो? आप शंकर को कैसे रिझा रहे हो? मेरी जीजियों, शिव के मंदिर में केवल एक लोटा जल देने के लिए मत जाओ। शिव के मंदिर में अगर जाओ
तो लोटा भर जल के साथ में अपना दिल भी बाबा को देकर आओ तो समझो कि तुम्हारा कार्य सफल हो। अपने मन से, अपने दिल से बाबा से बात तो करो। 13 तारीख को रात्रि को होली जलेगी, 14 तारीख को खेली जाएगी। हमारे सीहोर में कुबरेश्वर बाबा के सुंदर आनंद में 5 मंदिर में हम भी केसरिया जल चढ़ाने के लिए बाबा को जाते हैं। महादेव की होली सीहोर में मनाते हैं। वो 15 मार्च की रहेगी। सुबह 9 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से हम निकलेंगे बाबा को जल चढ़ाते हुए, गुलाल चढ़ाते हुए। जो सीहोर के आसपास के हैं, बाबा की आपने ब्रज की होली देखी होगी, काशी की मसाने की होली देखी होगी। एक बार योग लगे तो सीहोर में 15 मार्च को आकर सुबह 9 बजे जरूर होली देखें कि बाबा महादेव की होली कैसे हो। माता पार्वती जी शिव जी की आराधना करती हैं, शिवलिंग का निर्माण करती हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण करती हैं। पार्थिव लिंग का कल एक बहन ने पत्र लिखा कि गुरुजी हम पंजाब के गांव में रहते हैं और उस गांव के अंदर शंकर का मंदिर नहीं, शिव का शिवालय नहीं। अब हम जल कैसे चढ़ाएं? या भगवान से हमें अरदास करना हो, प्रार्थना करना हो, विनती करना हो तो कैसे करें? हमारा निवेदन है, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर ढूंढोगे, जल चढ़ाने जाओगे। आप तो 1 लोटा जल अपने बगीचे में, अपने घर में पौधा हो, वृक्ष हो, कोई गमला हो, उस गमले में भी अगर मिट्टी का ढेला उठाकर 1 लोटा जल अगर आप उस पर समर्पित कर रहे हो तो भी वो शिव स्वीकार कर रहा है। भगवान शंकर उसको स्वीकारेंगे। आप गमले में भी अगर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे हो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक मिट्टी के ढेले को उठाना है, गमले के अंदर ही रखा है, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ा दिया, बाबा से प्रार्थना कर ली, बाबा से विनय करा, उसने स्वीकार। जरूरी नहीं कि आप कहीं जाओगे तो स्वीकार होगा। आपने दिल से, हृदय से शिव को कहा, शिव ने स्वीकार। दिल से उसको कहो। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव शिवलिंग की आराधना करी, पार्थिव शिवलिंग की विनय करा, निवेदन करा, अर्चना करी। और पार्थिव शिवलिंग का पूजन माँ पार्वती जी करती हैं। भगवान शंकर पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं, बार बार लेते हैं। शिव कुछ देगा तो पहले तुम्हें तोल लेगा, थोड़ी परीक्षा ज्यादा देना पड़ सकता है। आप में से कई लोग हैं जिनके मन के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसमें से एक प्रश्न कई लोगों का होता है कि बताओ, जो भगवान को ज्यादा भजता है दुख उसी की किस्मत में ज्यादा लिखा होता है। पड़ोसी 2 अगरबत्ती नहीं लगाता, और पड़ोसी जब 2 अगरबत्ती नहीं लगाता और भगवान ने उसकी किस्मत में सुखी सुख लिख दिया, उसका तो गाड़ी ने, बंगला ने, जमीन ने, जायदाद सब भगवान ने दे दिया, और हम भगवान को पूछते हैं, भगवान ने हमको दुख ही दुख दे दिया। ए भाई, ये विचार अपनी बुद्धि में लेकर मत आओ, बल्कि ये विचार लेकर आओ कि सोने को जितना तपाया जाएगा, जितना तपाया जाएगा, सोना उतना उतना निखर कर आएगा, और निखर कर आएगा तो क्वालिटी अच्छी बनती चली जाएगी। थोड़ा तपाएगा, थोड़ा कष्ट दे सकता है, थोड़ी थोड़ी फाइलें ज्यादा मोटी होती है तो निपटने में समय लग सकता है। कथा कर रही है भगवान शंकर की, पार्वती मैया भगवान शिव की आराधना करती हैं और भगवान शंकर पार्वती जी को प्राप्त होते हैं। बहुत परीक्षा लेने के बाद शिव जी ने पार्वती जी को अपना बना। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद हर पल, हर घड़ी जब भगवान परीक्षा ले तो समझ लेना कि वो अपना बनाना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें तपा रहा है, थोड़ा संघर्ष करा रहा है। एक बेलपत्री में, एक बेलपत्र में वो तत्व होता है
अगर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप खा रहे हो तो उस बेलपत्र में वो फल होता है कि आपके शरीर के जितने रोग हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे सोराइसिस हो, जो भी बीमारी है शरीर धीरे। हाँ, कई लोगों को बेलपत्र खाने पर जीवान में छाले आ जाते हैं, किसी किसी को बेलपत्र खाने पर जीवान तोरी तोरी हो जाती है, हारमोनियम। बेलपत्र खाने पर कई बार जीवान तोरी तोरी हो जाती है, बेलपत्र खाने पर कई बार मुख में छाले आ जाते हैं, बेलपत्र खाने पर कई बार भोजन में स्वाद नहीं आता है, भोजन में स्वाद नहीं आ पाता है। तो निवेदन है, आप ऐसे नहीं खा सकते तो उसको पीसकर गोली बनाकर पानी से निगल जाए। पर बेलपत्र हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आज के समय में जितने लोग तपस्या में नहीं लगे हैं, उससे दुगने लोगों को समस्या है। तो फिर निवेदन है, जितने कथा के पंडाल में इस भटिंडा पंजाब की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, इतना याद रखना कि आप घर में रहकर, परिवार में रहकर, परिवार का भरण पोषण करते हुए, परिवार को पालते हुए, बच्चों को संभालते हुए भी अगर 2 मिनट भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, 2 मिनट भी आप भगवान को याद कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे बड़े संत और साधु हो और तपस्वी। तपाए थोड़ा कष्ट ज्यादा है, समझ लेना कि अभी बाबा फाइल पढ़ रहा है, और फाइल पढ़ेगा तो एक ना एक दिन थोड़ा ना थोड़ा निर्णय जरूर ले। थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि 1 लोटा जल चढ़ाने में देरी नहीं करना है, प्रतिदिन बाबा को समर्पित करना है। प्रतिदिन विनय करना, प्रतिदिन निवेदन। और जब हृदय से, दिल से बाबा को प्रार्थना करोगे तो वो स्वीकार करें। पार्वती जी ने शिव को पा लिया, शंकर भगवान ने पार्वती जी को स्वीकार कर लिया। समय बीतता है, मां पार्वती मैया भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव के साथ आनंद के साथ नंदी पर चढ़कर भगवान शिव के साथ में कैलाश पर पहुंचती हैं। तो बीच में शमशान में, काशी में भगवान शिव रुकते हैं। काशी में मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर ने अपने नंदी को काशी में महाशमशान में अपने नंदी को क्यों रोका, किस लिए रोका? उसको रोकने का केवल एक कारण था कि पार्वती ये महाशमशान है, महाशमशान, और पार्वती इस महाशमशान में जो आता है वो राख का ढेर बनता चले जाता है। पार्वती जी हाथ जोड़कर कहती हैं, बाबा भोलेनाथ जी से प्रभु एक निवेदन, एक विनती है, स्वीकार करिए। आज आपका और हमारा मंगल विवाह हुआ है, और विवाह के अवसर पर मुझे आपसे कुछ मांगना है। शिव जी ने पूछा, क्या चाहिए पार्वती, बोलो, जो आप कहो मैं आपको दे देता हूं। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु बस इतना दीजिए कि इस महाशमशान काशी में, काशी की पवित्र धरा पर मान लो कोई भूलवश भी आ जाए और वो इस काशी की धरा पर पांव रख दे, काशी की धरा पर अगर आ जाए और आने के बाद भी वो अपने गांव, अपने नगर, अपने क्षेत्र में चला जाए, पर जब भी वो अपने प्राणों को त्यागे, उस समय पर शंकर पार्वती गौरी शंकर का दर्शन उसके मृत्यु से पहले उसको हो जाए, ऐसा वर्ग। दुनिया के लोग कहते हैं कि काशी में मरने वाले को भगवान मंत्र देकर, उसको तारक मंत्र देकर तार देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि काशी में अगर कोई भूलवश भी चला जाता है, भले उसके प्राण काशी में ना निकलें, वापिस आ गया, सालों बीत गए,
बुढ़ापा आ गया, पर जब भी उसके प्राण छूटते हैं तब वो काशी का विश्वनाथ आकर दर्शन जरूर देता है, उसका कल्याण जरूर करता है। अब जिस भाव से भगवान को काशी की भूमि पर, काशी की धरा पर चरण रखने वाला कहीं पर भी जाए, शिव उसका साथ निभाए। शिव